हाय बच्चों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर वेद। आज जो हम स्टडी करेंगे विलयन, और याद रखिए कि विलयन को हम सीखेंगे क्योंकि आप सभी कहते हो कि सर ये न्यूमेरिकल नहीं लगता। न्यूमेरिकल आप बताओगे कि नहीं बताओगे? तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने बेस को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बेस को नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए, अर्थात जो लोग भगाते नहीं है जैसे बुलेट ट्रेन होते हैं, तो वैसा नहीं करना। आपको एक एक कंसेप्ट को क्या करना है, सीखना है। तो आप थोड़ा सा धीरे से दरवाजा बंद करना बेटा, धीरे से आवाज आएगा नहीं तो। ठीक है, बस आधा खोल देना बस। ठीक है, अब यहां पर देखो कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विलयन क्या होता है? सबसे पहले आपके माइंड में यही चीज आनी चाहिए कि विलयन होता क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा विलयन क्या होता है, देखो जैसे हमने चीनी का शरबत बनाया, शरबत तो सभी पीते हैं, अगर उसमें बर्फ पड़ा हो तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें एक आप बीकर ले लेते हो या लोटा ले लेते हो या ग्लास ले लेते हो, जो मन में आए वो ले लेते हो। उसमें सबसे पहले आप पानी डालते हो, पानी डाल दिया और पानी में डालने के बाद चीनी डालते हो। इतने में तुम्हारी मम्मी अबे ज्यादा चीनी ना डालना, अगर ज्यादा चीनी डाल दोगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दो चीजें आपने डाला, एक पानी डाला, दूसरा क्या डाला, चीनी। जब आप पानी और चीनी दोनों जब आप डालोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, दो चीजें हमने डाली है। अगर आपसे किसी ने पूछा भैया इस शरबत में हम क्या डाला है, तो तुम बोलोगे इसमें दो चीजें डाली है, एक हमने पानी डाला है, दूसरा डाला हमने चीनी, अर्थात हमने दो अवयव अर्थात दो घटक डाला है। इसका मतलब विलयन में कम से कम दो घटक तो पक्का होंगे। कसम है, झूठ नहीं बोल रहा हूं कि इसमें दो घटक जरूर होंगे, अर्थात दो अवयव जरूर होंगे। एक को हम दूसरा नाम दे देंगे, एक को दूसरा नाम दे देंगे, अर्थात कि एक जैसे आपका विलेय हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। तो इसका मतलब कि जो आपका विलयन है दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हमारा विलेय, एक चीज क्या होता है हमारा विलेय, और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, अब बोलोगे कि सर विलायक क्या होता है? भैया देखो, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, अब भाई देखो चीनी का शरबत बना रहे हो तो उसमें पानी ज्यादा होता है, चीनी पानी ज्यादा होता है। जब भैया पानी ज्यादा होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, विलायक बोलोगे। क्या बोलोगे, विलायक। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, विलेय। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। जब आपको ये चीजें आ जाएंगी तो आप कहोगे अरे वाह मुझे आता है। ठीक है, इसका विलेय को किससे प्रदर्शित करूंगा, मैं बी से। याद रखिए कि मैं विलेय को आपका बी से प्रदर्शित करूंगा और विलायक को मैं ए से प्रदर्शित करूंगा। ये बात कोई भूलेगा नहीं, अगर वो भूल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप भूलोगे नहीं। अगर आपसे कोई विलयन कहे कि सर ये विलयन क्या होता है, आप बोलोगे अरे ससुर बड़ा कठिन चीज पूछ दिया यार, विलयन क्या होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना है। अब देखो विलयन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय दूसरा विलायक। तो क्या बोलोगे, विलेय तथा विलायक के मिश्रण को, विलेय तथा विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। क्लियर करना चाहिए, विलेय तथा विलायक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, रटना नहीं, आपको सीखना है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि विलेय तथा विलायक के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब अगर उसने पूछ दिया अच्छा ये बताओ, तुम अपने आप बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हो, ये बताओ विलायक किसे बोलेगी, तुम बोलेगा बे सर इतना आसान क्वेश्चन मेरे से ना पूछो, विलायक किसको कहते हैं। आप तुरंत बोलोगे विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहेंगे। वो कहेगा अबे तू समझाओ, हमको नहीं समझ में आ रहा है, समझाओ। अब बोलूंगा अच्छा तो तू बता, शरबत पिया है ना, तो उसमें पानी रहता है ज्यादा कि चीनी रहती है, पानी रहता। अब तुम यार जब बोल रहे हो पानी ज्यादा, जिसकी मात्रा अधिक है उसी को हम विलायक बोलते हैं। और विलायक को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट। विलायक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सॉल्वेंट। तो ये बेसिक फंडे को समझिए, विलेय और विलायक। विलायक जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होगी, और विलेय किसे बोलेंगे, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होगी, कम। क्लियर हो गया? तो ये फंडा है।
ठीक है। अब मैं इसी से जब आपको न्यूमेरिकल आगे कराऊंगा तो ये भूलना मत। और हाँ, विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, और विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग नोट्स ले लेना। ठीक है, तो हम आगे टर्म्स को चलते हैं क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब आता है हमारे पास आता है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए, रटिएगा नहीं, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे आपकी गर्लफ्रेंड पूछ ले आपसे, भैया ये द्रव्यमान प्रतिशत को भैया नहीं बोलेगी, माफ करना, द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते? तो आप बोलोगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, तो इसको मास परसेंटेज बोलते हैं। अब देखिए, रटना नहीं है और वीडियो देख करके पूरा नोट्स रहेगा, बाकायदे आप वहां लिख भी सकते हो। बस आप यहां समझो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको कवर कराएं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले आपको प्रतिशत आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रतिशत। जब आपको प्रतिशत आएगा तब द्रव्यमान तो निकाल ही लोगे। द्रव्यमान प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या है? देखो, ये मुन्नी बहुत ही जवान लड़की नहीं थी, 10th क्लास पढ़ती थी। तुम लोग समझो कि मुन्नी जवान है और वो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसा कुछ। मुन्नी 10th क्लास में पढ़ती है और उसको जो है 10th क्लास में वो पाई है 400 नंबर। इसका मतलब मुन्नी बहुत तेज थी पढ़ने में। मुन्नी 400 अंक पाई है। कितने में से? कितने में से? 500 में से। अब मुन्नी पापा ने पूछा, अच्छी बताओ मुन्नी, तुम कितने प्रतिशत अंक पाई हो? तो मुन्नी तेज थी, मुन्नी टॉपर थी अपने स्कूल की। उसने झट से बताया कि देखो पापा, तुमको नहीं पता क्या पापा? पापा, प्रतिशत बराबर होता है कि जितना हम पाए हैं। हम कितना पाए हैं पापा बताओ? पापा ने बोला, तुम तो बेटा 400 नंबर पाई हो, 400 लिख दोगे यहाँ पर। अच्छा, पूर्णांक कितना था पापा? मेरे से सब पूछेगी क्या तू? पूर्णांक कितना था? हमको क्या पता पापा? 500 था पूर्णांक। मतलब कुल कितना है? 500 इंटू प्रतिशत। प्रतिशत, सत का मतलब क्या होता है? 100। सत, कई लोग बोलते हैं पंडित जी आपको सत सत प्रणाम। सत में 100 बार प्रणाम। सत का मतलब क्या हुआ? 100। तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? आपका प्रतिशत। मुन्नी कितना पाई आप समझ गए होगे? 80% पाई होगी मुन्नी। 0 से 0 गया, बच्चा गया, और 5 अठे 40 और एक 0 है, ये 0। 80%। मुन्नी बहुत इंटेलिजेंट थी, वो 80% पाई है। और आप लोग कितना पाते हैं वो आपका प्रयास बताएगा। अब चलिए द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान किसका होगा? किसी अवयव का होगा। ये चीनी है, ये पानी है, ये चीनी का भी द्रव्यमान होगा, पानी का भी द्रव्यमान होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अवयव। और इसका दूसरा का नाम है घटक। चाहे मैं घटक बोलूं, चाहे अवयव बोलूं, चाहे अंग्रेजी में बोलना है तो कंपोनेंट बोल दूं, चाहे एलिमेंट बोल दूं। तो इसके लिए कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम द्रव्यमान प्रतिशत को पढ़ने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, माना 2 घटक है। अब घटक का कुछ नामों तो रखोगे। घटक एक A है, दूसरा घटक क्या है? B है। तो घटक A तथा घटक B। तुम बोलोगे माना 2 अवयव, माना 2 अवयव, 2 अवयव या घटक, मैंने बोला ना, चाहे घटक लिखा हो चाहे अवयव लिखा हो। माना 2 अवयव A तथा B है। माना 2 अवयव A तथा B है, तथा जिनके द्रव्यमान WA तथा WB है। तुम कई लोगों को बबलू भी सुनाई दोगा, नहीं मैं W भी बोल रहा हूं। इनके वेट का मतलब द्रव्यमान। इसका A का द्रव्यमान कितना है? WA। B का द्रव्यमान कितना है? WB। अतः A का द्रव्यमान प्रतिशत। अब A का द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो? अब देखो, A का द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए तो अब A कितना है? मैंने बोला A कितना है? WA। टोटल कितना है? WA प्लस क्या? WB। इनटू क्या कर दोगे? प्रतिशत है तो क्या कर दोगे? 100। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो? B का भी द्रव्यमान प्रतिशत क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर B का द्रव्यमान
प्रतिशत बराबर क्या होगा, देखिए यहां पर W, अब B कितना है WB, टोटल कितना है WA प्लस WB इंटू क्या कर दोगे 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत। आपको रटना नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना। ठीक है, ईश्वर ने, भगवान ने आपको एक दिमाग दिया है। ये किस लिए दिया है कि जिससे आप उसको लगा सको और कोई आपको मूर्ख ना बना सके। ठीक है, विवेक दिया है, समझने के लिए दिया है, क्या सही है क्या गलत है, आप उसको जानने का क्या करो, प्रयास करो। ठीक है, तो ये हो गया, ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अब आयतन प्रतिशत में क्या होगा, देखिए द्रव्यमान की जगह पे मैं आयतन लगा दूंगा। आयतन, ये देखो हमारे पास टेक्निक है, हम लगा दे रहे हैं। और तुम्हारे पास एक टेक्निक है तो तुम लगा दो। अब देखो मिटाऊंगा नहीं, मैं यहां से मिटाऊंगा। अब यहां पर देखिए क्या बना, माना दो अवयव A तथा B हैं तथा जिनके आयतन, अब आयतन आ जाएगा, जिनके आयतन VA तथा VB हैं। जिनके आयतन क्रमशः क्या बेटा बोलो, VA तथा क्या है VB। वो द्रव्यमान था तो इसलिए अपन ने क्या लिख दिया था, WA तथा WB। अब उसी तरह से अगर अपने को क्या चाहिए, आयतन चाहिए, तो क्या कर देंगे VA तथा VB। तो ये बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर रहा है, समझना है। अब यहां पर क्या होगा, देखो A का आयतन प्रतिशत, अब A का आयतन प्रतिशत क्या होगा, देखिए अब A कितना है भाई VA, टोटल कितना है VA प्लस VB इंटू क्या हो जाएगा 100। अब उसी तरह से क्या करेंगे, B का आयतन प्रतिशत, B का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, देखिए अब B कितना है, देखिए VB टोटल VA प्लस VB इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इन बेसिक कंसेप्ट को आपको क्या करना है, समझ लेना। अब भैया समझ में आया, A का आयतन प्रतिशत निकालना है तो VA जितना पाए हो, मुन्नी कितना पाई थी 400, आप कितना पाए हो VA, और टोटल कितना है VA प्लस B। उसी तरह से B का भी होगा, मुन्नी कितना पाई है VB, टोटल कितने हैं VA प्लस BB। प्रतिशत निकालना है तो 100 से पुण्य क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो रटना कुछ भी नहीं है, बेसिक कंसेप्ट को समझ। अब हम पढ़ेंगे अगले कंसेप्ट को, मोल, क्योंकि यहीं से आपकी कहानी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है। अब उसको सीखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर, जब से तेरे नैना तेरे नैना से लागे। अब देखिए मोल, अब मोल को बात करें कि मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, बहुत ही कठिन है। मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, नालायक है ये, एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बोलोगे कि इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। देखो कोई बस नहीं है कि छूट जा रही, आप रिलैक्स होकर के सुनिए और रिलैक्स होकर के समझने का क्या करिए, प्रयास करिए, बिंदास होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे कि मोल, जैसे बोलते हैं आलू क्या मोल दिया, आलू क्या मोल दिया, टमाटर क्या मोल दिया। और एक शब्द पढ़ तो अनमोल वचन, मतलब कि ऐसा वचन जिसका कोई मोल ना हो। तो ये मोल है क्या, मोल है पदार्थ की मात्रा। जैसे किसी ने बोला आलू क्या मोल दिया, तो वो बोलता 20 रुपया किलो, अर्थात आप 20 रुपए दोगे तो वो कितना पदार्थ देगा आपको, 1 केजी। मतलब मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा। तो आप खुद ही बोल देते हो साइंस को कि भैया आलू का क्या मोल दिया, टमाटर कैसे मोल दिया। मोल का मतलब होता पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो अब पदार्थ की मात्रा अगर आपको निकालना है तो याद समझिए, मोल बराबर होता है ज्ञात भार बटे अणु भार। तो ज्ञात भार को W से, अणु भार को बड़का M से। ठीक है, तो याद रखना, कभी भूलना मत इस चीज को। मोल बराबर क्या होता है, ज्ञात भार बटे अणु भार। अगर मैं फिर से यही बात बोलूं कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, आप अपने बात पर पलटना मत। आप एक साहसी वीर योद्धा हैं। ठीक है, जो भी पढ़ रहा है क्लास में वो सारे साहसी हैं, समझने का प्रयास कर। अब मैंने आपको बोला था कि शब्दों को पकड़ो, मैंने बोला कि मोल किसे कहते हैं,
आपने बोल दिया पदार्थ की मात्रा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। अब रिवर्स गेट जाओ जरा, आप ये सोचो कि यार विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं। मैंने किससे बोला था विलेय को, b से, मोल को n से। तो अगर यहां पर ब्रैकेट में NB है तो तुरंत समझ जाना ये किसकी बात चल रही है। N मोल है, B है विलेय, विलेय के मोलों की संख्या, B NB, B फॉर विलेय, N का मतलब मोल, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, देखो WB विलेय का भार, ज्ञात भार, बटे MB विलेय का अणु भार। तो ये बेसिक कंसेप्ट को आप समझने का प्रयास करिए। WB क्या होगा, विलेय का ज्ञात भार, विलेय का ज्ञात भार, ठीक है। और ये देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए विलेय का अणु भार, अणु भार, ठीक है, विलेय का अणु भार। तो ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अब उसी तरह से अगर मैं बोलूं विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। अब विलायक के मोलों की संख्या की बात करूं तो अब देखिए मोल n हुआ, a क्या हुआ, विलायक Na। अब Na बराबर क्या होगा, WA अपॉन Ma, WA अपॉन Ma बाय WA क्या होगा, विलायक का ज्ञात भार, Ma क्या होगा, विलायक का अणु भार या मोलर द्रव्यमान, विलायक का ज्ञात भार बटे विलायक का अणु भार, अणु भार को दूसरे में क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या साथ साथ में लिखे नहीं, वो भी स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को डाउनलोड कर ले, ऑप्शन होता है वहां पर, उसके बाद उसको देख करके लिखे। सबसे पहले आपको एक अच्छे से समझना चाहिए। ईश्वर ने ये बुद्धि आपको इसीलिए दिया है कि जिससे कि आप एक बार रिलैक्स होकर के समझ सको। और लिखने के तो लिख ही सकते हो यार, लिखने के लिए क्या, लिखने में तो पूरा किताब ही लिखा हुआ है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। हम आगे टर्म्स में चलते हैं। अब मोलरता जो आपके पेपर में 1 नंबर का आता है, ठीक है, मोलरता। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोललता, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल अंश या मोल प्रभार, फिर पढ़ेंगे हम नॉर्मलता, ठीक है। इतने टॉपिकों को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आपके कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको भी ये सारी चीजों को क्या करना है, समझना है, ठीक। अब यहां देखो मोल हो गया, याद रखिए ये कंसेप्ट आना चाहिए। विलेय के मोलों की संख्या बराबर WB अपॉन MB, विलायक के मोलों की संख्या बराबर WA अपॉन MA, क्योंकि अभी इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। अब देखिए नया कंसेप्ट हमारे पास आ गया कि अब इस चीज को देखिए, मोलरता, मोलरता, इसको हम बड़का M से प्रदर्शित करते हैं भैया। किसी को बताना मत, ये पर्सनल बात थी जो आप लोगों को बता दी मैंने। मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को बड़का M से, ठीक है। अब इसको बड़का M से हम प्रदर्शित करते हैं। अब समझो, अब सबसे पहले आप रटोगे नहीं, आखिर रटते क्यों हो भैया? साइंस आप क्या बोलते हो, जो प्रैक्टिकल करते हो, जो समझते हो वही साइंस है। तो आपको पहले समझना चाहिए कि रटना चाहिए? समझना चाहिए। जब आप समझोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। और हाँ, लेकिन कठिन परिश्रम, एक बार समझ लिया तो उसको कम से कम 50 बार रिवीजन मारना, ठीक है। आपको जड़मत से सुजान बनना है, अर्थात बुद्धिहीन से बुद्धिमान बनना है। लेकिन वो कैसे होगा, जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, ठीक है। बुद्धि तो है, समझ गया, मुझे पता आप सब समझ रहे हो, लेकिन टॉपर नहीं। टॉपर वही बनेगा जो कठिन परिश्रम करेगा, ठीक है, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इस बात को समझिए। मोलरता, अब मोलरता को जैसे अपने को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे, इस चीज को समझो। मोलरता को डिफाइन कर लिए। अब एक बीकर ले लो, ठीक है, बीकर ले लो, ये देखो बीकर, यहां तक दिखाई दे रहा है मित्र, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? यहां पे देखो, यहां दिखा, एक बीकर है। आप यहां एक प्रस्तुत कर दो बीकर, ये देखो,
सीटी बजाने नहीं आता तुम बजा सकते हो। ये देखो ये एक बीकर है, देखो जब ये आपका एक बीकर है यहाँ रख दो, ग्लास के जैसा होता है, उसमें पहले आपने विलायक डाल दिया, क्या डाला उसके बाद आपने विलेय, दोनों को मिलाया तो क्या बना विलेय। तो समझो भैया, तो इसका मतलब ये देखो ये जादू है अब इसमें तो डॉट मैंने विलायक प्रदर्शित कर दिया। अब देखो ये हमारी बहुत बड़ी बैल, ठीक है। अब ये देखो डाल दिया, मिला दिया। जब हमने मिला दिया, समझो पहले पानी डाला, फिर उसमें चीनी डाल दिया, घोल दिया मैंने। इसका मतलब पानी क्या हुआ विलायक, चीनी क्या हुआ विलेय। तो हमको जब इस चीज को समझना है तो इस चीज को समझो। इसका मतलब ये क्या बना विलयन। विलयन का क्या होता है आयतन होता है। विलयन का क्या होता है आयतन। अब जो विलयन का आयतन होता है इस चीज को समझो, ठीक है। विलयन, ये विलयन है। विलयन का आयतन कितना है देखिए 1 लीटर। विलयन का आयतन कितना 1 लीटर। अब विलयन का आयतन 1 लीटर है। 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या होता है 1000 मिलीलीटर या क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्या क्यूब, ठीक है। ये बेसिक फंड है। अब इसको समझना। अब इतने में तुम लोगों की मासूका अगर तुमसे पूछे अच्छा ये बताओ जो तुमने ये विलेय डाला है मतलब जो चीनी डाला है कितने मोल डाला है, ये पूछ लेगी। अर्थात वो पूछेगी अच्छा ये बताओ जो तुमने ये विलयन 1 लीटर का बनाया उसमें विलेय के कितने मोल है। अब ये बात हो गया। अब ये आयतन है ना 1000 मिलीलीटर। अगर ये पूछ ले कि 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या कितना है, विलेय सलूट। तो अब देखिए इसी चीज को अगर मैं यहां लिख दूं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय दिखाई दे रहा है यहां तक देखो, दिखाई दे रहा बेटा। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है NB होता है। मोल को N से B से विलेय, तो NB क्या है विलेय के मोलों की संख्या। अब चलिए परिभाषा को बनाते हैं, रटते नहीं हम। परिभाषा को क्या करेंगे हम बनाएंगे, उसको रटेंगे नहीं, याद रखना। अब क्या होगा देखिए यहां पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित क्या विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। रटना नहीं किसी चीज को। अब देखो 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित, आयतन विलयन का 1 लीटर है। विलयन का आयतन 1 लीटर है तो उसको हम बोलेंगे भाई कि 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो कभी भी किसी चीज को रटना नहीं है, बस आपको समझ लेना है। बस ये देखो यही ट्रिक है, आपको इसी से सारी चीजें क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, आप यहां पर समझने का क्या प्रयास करिए। तो आप यहां पर लिखेंगे कि 1 लीटर, ये देखिए 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन के आयतन, 1 लीटर विलयन के क्या आयतन में उपस्थित, में क्या उपस्थित क्या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। याद रखिए 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, देखो 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या तो हम क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो अब देखिए मोलरता बराबर क्या होगा, देखिए मोलरता, अगर रटेंगे तो कोई मतलब नहीं है बेसिक से पढ़ने का। अब मोलरता अगर चाहिए तो मोलरता बराबर क्या होगा, देखो अब मोलरता बराबर क्या हुआ विलेय के मोलों की संख्या। देखिए विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की
संख्या बटे, भाई विलयन है, विलयन का क्या आयतन है, तो आप क्या बोलेंगे कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में मलाई बार कोफ्ता, ठीक है, मोलरता। ये आपका तो सूत्र हो गया भाई, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। ये देखिए 1 लीटर का अपना विलयन है, इसमें कितने मोल हैं विलेय के, उसी को मोलरता कहते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड ने पूछा 1 लीटर का तुमने विलयन तो ले लिया, तुम बताओ इसमें कितने विलेय के मोल हैं, बोले हैं अच्छा तुम मोलरता पूछ रहे हो। हाँ, मोलरता इसी को बोलते हैं। 1 लीटर विलयन का आयतन है, उसमें विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए m, ये m बराबर क्या होगा, देखिए ये m बराबर क्या होगा, देखिए विलेय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, NB से। विलयन के आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। अब ये देखिए m बराबर क्या हुआ, देखो NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, V क्या है यहाँ पर आयतन। तो ये तो हो गया, अभी और बढ़ाएंगे आगे कहानी को। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, लिखते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है, जो बच्चे क्लास में बैठे उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये m बराबर NB/V के हो गया। अब चूंकि तुमको पता है, एक बार अभी बताएं NB बराबर क्या होता है, WB/MB। यहाँ दिखाओ, चूंकि NB बराबर विलेय के मोलों की संख्या WB/ किसके, MB दिखाई दे रहा बेटा। अब यहाँ पर देखो, अतः m बराबर किसका होगा, बोलो WB। देखो NB की जगह क्या रख देंगे, WB/MB, NB की जगह पर रख देंगे WB/MB। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो WB/MB इंटू, देखिए ये V है आयतन, इंटू हम क्या रख देंगे यहाँ पर, देखिए V इंटू 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब बोलोगे आप 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1000 से इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तभी करेंगे जब मिलीलीटर में दिया होगा। ये मिलीलीटर में दिया होगा तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा नहीं। अगर उसने बोला कि 2.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर में घोलने पर, अब 1 लीटर दिया तब तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर मिलीलीटर में दिया है या क्यूबिक मीटर में दिया है, तभी आप 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो। शब्दों को पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, शब्दों को क्या करना है, पकड़ना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है, ये नोट कर लीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। चलो इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझने का क्या प्रयास करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझें यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन को समझने, दिखाई दे रहा है बेटा यहां तक, अरे क्वेश्चन को समझ, 2.6 ग्राम, अगर मैंने बोला 2.6 ग्राम NaOH, ठीक है, 1000 ml या 100 ml या 250 ml ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, 250 ml के आयतन के विलयन, 2.6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml के विलयन, 250 ml के विलयन में घुलित है, इसकी मोलरता बताइए, इसकी मोलरता बताइए, ठीक है, मतलब m पूछ रहा है। अब m का सूत्र क्या होता है, देखिए m बराबर होता है, ठीक है, WB इंटू 1000। अब देखिए 1000 क्यों बोला है, ml में दिया है, लीटर में दिया होता तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, गुणा नहीं करते। WB इंटू 1000 इंटू MB इंटू V आयतन, ये तो सूत्र है। अब दिया क्या है, देखिए किसी भी आंकिक प्रश्न को या न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या क्या दिया है ये पता होना चाहिए आपको। जब आपको ये चीज पता चल गई कि क्या क्या दिया हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए 2.6 ग्राम NaOH है, ये दिया है।
और जब दिया है मैंने क्या बोला, ज्ञात भार, मतलब जो दिया है वही तो ज्ञात है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिया है WA दिया है। अब WB क्या दिया हुआ, B क्या है, विलेय है, बहुत कम मात्रा है। WB दिया हुआ कितना दिया है, 2.6। अब देखिए MB निकालना होगा, MB निकालना होगा। अब MB निकालने के लिए आप जो बच्चे बेचारे कमजोर हैं उनके लिए मैं ये यहां पर लिख देता हूं कि जैसे हाइड्रोजन है इसका 1 होता है अणुभार, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, सल्फर का 32, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे मुझे चाहिए NaOH का, अब जैसे मुझे NaOH का अणुभार चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले समझो Na कितना अणुभार है, Na का 23 प्लस O है, O कितना 16 प्लस देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितना 1 प्लस 1 बराबर कितना है 40। तो आप बेसिक कंसेप्ट को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे इसमें भी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको लिखा दिया, ये कमजोर बच्चों के लिए जिन्होंने आपका 10th में या जो है कि 9th में ये सारी चीजें ना पढ़ी हो, तो ये समझ जाएं कि अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, मोलर द्रव्यमान या अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए MbNaOH के लिए कितना हो जाएगा भाई साहब, NaOH के लिए क्या होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना होगा 40। आयतन दिया है ml है, तो इसका मतलब ये आयतन है, देखो 250 ml है तो ये आयतन है, तो V बराबर क्या हो जाएगा 250 ml। अब सारी चीजें दे दी गई, अब इसी फॉर्मूले में रखना है। जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो आप यहां पर देखना कि क्या होगा, M बराबर, ठीक है, W भी कितना दिया है, देखो 2.6, W भी दे रखा 2.6 इंटू क्या होगा 1000 बटे MB देखिए यहां पर क्या दे रखा 40 और आयतन V कितना दे रखा 250। आप सभी लोग इसको सॉल्व करके मुझे जो है कमेंट में जरूर आप लोग बताओगे, आप लोग जो भी कमेंट में इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे भाई साहब। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा, M की वैल्यू क्या आएगी, आप सभी कमेंट में मुझे बताएंगे इसको गुणा करके। चलिए, तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अब हम चलेंगे नया, मोललता। अभी हमने मोलरता पढ़ा, अब मोलरता के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोललता। ठीक है, तो मोललता को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए यहां पर देखिए मोललता को, अब यहां पर देखिए इस चीज को, मोललता याद रखिए, ये मोललता है, बेसिक कंसेप्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। इसको हम छोटका M से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए। मोलरता को बड़का वाले M से और मोललता को हम क्या करेंगे, छोटका वाले मतलब छोटे वाले M से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इसको भोजन दे देता हूं। इंक बेचारी हमारी बहुत सिंपल चल रही है, इसको थोड़ा सा बताएंगे तभी जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा। तब तक आप लोग भी चाय नाश्ता कर लीजिए। ठीक है, यहां देखिए, ये देखिए, अब विनीत भोजन वोजन तो लाए नहीं होगे, तुम लाए हो, अब बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां देखो कि मोललता, अब फिर बीकर बनाओ आप यहां पर, बीकर बना दिया। अब सबसे पहले इसमें क्या भरो, विलायक। क्या भरे आप, विलायक। अब जब आप यहां पर विलायक को भरेंगे तो देखिए क्या होगा,
ये विलायक है, ठीक है। इतने में जो है मुन्नी ने पूछ दिया, 11th में गई मुन्नी, तुरंत पूछा अच्छा ये बताओ सर ये विलायक कितना है। मैंने क्या किया, तुरंत बटखरा लिया और जोक के बता दिया, वेट करके बता दिए 1 kg। तो ये जो आपका विलायक है, विलायक ये कितना है, विलायक को किससे प्रदर्शित करने के लिए बोला था, ए से, तो आप समझो WA बराबर कितना, 1 kg। WA बराबर क्या बेटा, 1 kg, दिखाई दे रहा है ना बेटा। अब देखो विलायक क्या है, WA बराबर क्या है, 1 kg। और जब ये 1 kg है, नापा है ना हमने, अब इसमें हम विलायक विलेय डालेंगे। विलेय को किससे प्रदर्शित करते हैं, B से। तो अब यहाँ पे देखिए, देखिए दिल, ये दिल क्या है, विलायक है। दिल में है तुम, ख्वाबों में है तुम, जिसमें भी हो ठीक है, ये विलेय है। जब ये आपका विलेय है तो अब इस चीज को समझना है। अब देखो इधर, विलेय के मोलों की क्या संख्या, क्या है, N। इस चीज को देखो तो क्या है, विलेय के मोलों की क्या संख्या। अब यहां पर विलेय के मोलों की संख्या, अब फिर वही आ गया, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। परिभाषा नहीं रटनी है आप लोगों को, पहले बता दिया है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक है। 1 किलोग्राम का क्या है जरा बताना तो, विलायक। 1 किलोग्राम क्या है बेटा, यहां पर विलायक है। तो आप क्या करोगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता। अब देखो 1 kg बराबर क्या होता है, बोलो 1000 क्या ग्राम। शायद यहां तक नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा, बहुत बढ़िया, वही लास्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या, विलायक क्या, A है, विलायक का द्रव्यमान 1 kg है, WA बराबर 1 kg कितना, 1000 ग्राम, ठीक है। अब उसी तरह से यहां पे देखिए, उसमें क्या डाला, ये दिल क्या है, दिल क्या है, विलेय, धड़क धड़क जाता है दिल, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या है, NB है। तो अब यहां पर आप क्या समझेंगे कि देखिए 1 किलोग्राम किसमें, विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो रटिए नहीं, आप समझने का क्या प्रयास करिए। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर, यहां पे 1 kg विलायक, 1 kg क्या, विलायक में उपस्थित, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोललता कहलाती। इसे छोटका वाले M से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां देखिए, ये तो सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है। अब इसको परिभाषा कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझो। ये तो परिभाषा हो गया, अब सूत्र बनाते हैं। उल्टा हमने बोल दिया, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। जब आदमी उल्टा पैदा हो जाता है तो इसकी क्या बात है, थोड़ा बहुत उल्टा चल जाता है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं या कहलाती है। इसे M से, छोटे वाले M से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मोललता बराबर क्या होगा, देखो यहाँ मोललता बराबर क्या होगा, देखो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का क्या, विलायक, विलायक का द्रव्यमान। रटिए नहीं किसी चीज को। अब देखिए मोललता स्मॉल m बराबर किसके होगा, देखिए मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या क्या, NB है, विलायक का द्रव्यमान क्या, WA, ठीक है। अब तुमको पता है एक बात, चूंकि NB बराबर होता है ज्ञात भार बटे अणुभार, आप सभी को पता ये बात। तो अब यहां पर रख देंगे M बराबर क्या होगा, देखिए M बराबर NB क्या है, देखो भेजे NB क्या है, WB अपॉन MB। अब इसकी वैल्यू यहां चिपका देंगे, ये वैल्यू यहां चिपका देंगे, चिपक जाए बेटा, चिपक जाए, चिपक
चिपक जाए। देखिए क्या होगा, WB अपॉन क्या है, MB इंटू WA। अगर ग्राम में दिया हो तो 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे कि 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये बेसिक टर्म्स है, तो इन बेसिक टर्म्स को क्या करें, जानने का क्या करें आप प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक अब हम चलेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इन बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, पहले बोल दिया। अगर रट रहे हो तो भैया साइंस नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मोललता हो गया। अब उसके बाद हम टर्म्स में पढ़ेंगे मोल अंश, ठीक। दिलों के कम हो जाते। अब यहां देखो, बेसिक टर्म्स को समझो। मोल अंश अब समझेंगे। मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज, प्रभाज, इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं। कई लोग इसको एक्स बोल देते हैं, तो बोल दो, क्या जा रहा है, फर्क पड़ रहा है, लिखना है, बोलना थोड़ी ना है। पेपर में तो आपको लिखना है, तो इसीलिए याद रखिए कि इसको हम एक्चुअली में क्या किसे प्रदर्शित करते हैं, काई से। जब इसको हम काई से प्रदर्शित करते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए मोल अंश। जैसे बोला जाता है कि हनुमान जी जो हैं शंकर जी के अंश हैं। अंश का मतलब उसका टुकड़ा, एक भाग। प्रभाज का मतलब भी अंश ही होता है, टुकड़ा। प्रभाज का मतलब भाग देना। भाई एक पिज्जा है, इसको काट दो, एक पिज्जा है, उसको 2 भागों में बांटा, इसलिए 2। 3 भागों में कहोगे तो ये देखिए 1 2 3, 3 भाग है तो 1/3। अगर इसको 4 भागों में बांट कर दोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दोगे। समझो, बेसिक टर्म्स को समझो। जब तक आप बेसिक टर्म्स को नहीं समझोगे, पिज्जा है, 2 भाई हो, आधा आधा बांट लोगे। 2 भाई 2 बहन हो तो 1/4 1/4 भाग में बांटोगे। तो कहने का मतलब क्या है, अंश। अंश का मतलब एक टुकड़ा। अब इस पिज्जा का एक टुकड़ा ये है, एक अंश ये है। समझ में आए? जैसे बोला जाता है प्रभु श्री राम जो है आपका भगवान विष्णु के जो है कि अंश है, ठीक है। तो कहने का मतलब उनके एक अंश है, ठीक है। वह नहीं है, अंश है, उनसे निकले हैं, उनका निर्माण हुआ है। तो ये बेसिक टर्म्स को जानने का प्रयास करिए आप। तो अब इसी चीज को समझना। अब देखो, कोई भी विलयन है, रटो मत, कोई भी विलयन है, देखो ये विलयन है, प्यार करो, हंस मत पगली, प्यार तो होगा नहीं लेकिन मार जरूर खाएगी। विलयन, एक घटक विलयन 2 घटकों से मिलकर बना है। माना कोई विलयन 2 घटकों से मिलकर या अंश अवयवों से मिलकर के बना है, जिनके मोलों की संख्या पहले वाले की Na है, दूसरे वाले की क्या है, Nb है। और पहले वाले का जो द्रव्यमान है वो क्या है, पहले वाले का मूल अंश क्या है, काई A है, दूसरे वाले का क्या है। अब यही चीज मैं यहाँ लिख दूंगा, कईयों को लगेगा रटो मत, शब्द बस शब्द आना चाहिए आपको बनाने। अगर शब्द आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसी चीज को मैं लिखूंगा। माना कोई विलयन, ठीक है, माना कोई विलयन 2 घटकों, घटक बोलूं कि अवयव बोलूं, 2 अवयवों, 2 अवयवों A तथा B से, A तथा B से मिलकर बना है, मिलकर याद। माना कोई विलयन 2 अवयवों A तथा B से मिलकर क्या बना है, जिनके से मिलकर बना है, जिनके मोलों की संख्या देखिए, जिनके मोलों की संख्या Na तथा Nb एवं मोल अंश बोलो चाहे मोल प्रभाज बोलो, मोल अंश काई A तथा
काई बी है। ठीक है, अगर हिंदी आनी चाहिए बस आपको, बस अगर हिंदी आती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जब हिंदी ही नहीं आएगी तो क्या लिखोगे तुम? ठीक है, इसीलिए बोला जाता है सबसे पहले भाषा जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले मैथ हो तो नहीं आपको बताया जाता, बोला जाता लिखो ए, लिखो का, ख, इसीलिए लिखाया जाता। बस जब लिखा ही नहीं पाओगे तो क्या यहाँ पर क्या करूंगा समझ गए होगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ फालतू में इसको मिटाई दिए, फिर से लिखना पड़ेगा। समझे? तो ये बेसिक टर्म्स था, समझ गए कि नहीं समझे? अब क्या बोलोगे जरा देखना, घटक ए के लिए, घटक ए के लिए क्या? मोल अंश, मोल अंश। घटक ए के लिए मोल अंश क्या है? काई ए कहलाएगा। अब इसका अंश कितना है, मोल कितना है, ए का मोल कितना है बोलो? Na है। टोटल कितने हैं? Na प्लस क्या? भाई विलेन दो घटकों से मिलकर बना है तो दोनों का मोल अंश होगा। अब उसी तरह घटक बी का मोल अंश, घटक बी का मोल अंश क्या होगा? देखो काई बी। अब काई बी बराबर किसको होगा? यहां पे देखो NB अपॉन Na प्लस। भाई बी का अंश कितना है? NB। टोटल कितने हैं? Na प्लस NB। ए का अंश कितना है? Na। टोटल कितना है? Na प्लस NB। ठीक है, अब आता है मोल अंशों का योग, मोल अंशों का योग। अब देखो मोल, मोल, अब मोल क्यों बोला? ये मोल है ना, एन, मैंने बोला ना एन क्या है? मोल है, तो इसीलिए मोल के अंशों का योग। अब देखो मोल के या मोल अंशों, डायरेक्ट बोलो मोल अंशों का योग। अब मोल अंशों का योग की बात करेंगे तो अब देखेंगे यहां पर क्या होगा। मोल अंशों का योग क्या होगा भाई? काई ए प्लस काई बी, दोनों को जोड़ दिया है। अब काई ए की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर क्या मालूम, काई ए की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पर काई ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर Na प्लस NB। देखो यहाँ Na अपॉन Na प्लस NB प्लस काई बी की वैल्यू क्या है? NB अपॉन Na प्लस NB। अब भाई देखो पैर बराबर है, सर को जोड़ लेते हैं। देखो नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखिए काई ए प्लस इज इक्वल क्या होगा? Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। कट के क्या हुआ? तो काई ए प्लस काई इज इक्वल क्या हुआ? अब यहाँ पर देखो भाई दोनों को काटोगे तो 1 होगा ना, कई लोग 0 कर देंगे, महानुभाव वैसे लोग श्री नामार्जुन के चेले हैं सब। अब काई ए बराबर इधर चला जाएगा तो क्या होगा बोलो? काई ए बराबर क्या होगा बोलो? उधर चले जाएगा तो 1 माइनस क्या होगा? भाई काई ए चाहिए तो उसको उधर भेज दो तो 1 माइनस एक्स भी। अगर काई बी चाहिए तो 1 माइनस, कोई दिक्कत? इतनी मैथ तो आनी चाहिए भाई। ए चाहिए तो उसको भगा दो उधर, बी चाहिए तो ए को भगा दो उधर। समझ में आया? तो ये बेसिक टर्म्स है। इन बेसिक टर्म्स को जब तक आप नहीं क्लियर किए रहोगे तब तक आपको ये अच्छे से आएगा नहीं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को तो वहां बंद कर दो।